नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान के पेज पर। आपको बता दें, 20वीं प्रखंड और 20वीं प्रखंड प्रमुख और उप प्रमुख के ऊपर अविश्वास लगाया गया था। आज 12 जनवरी को अविश्वास पर बैठक होनी थी समिति सदस्यों की, और इसमें केवल 3 समिति उपस्थित हो पाए, और इस प्रकार से 20वीं प्रखंड के प्रमुख रीता कुमारी और उप प्रमुख इसराइल वापस से सत्ता में आते हैं। 20वीं प्रखंड के प्रमुख बनी रहेंगी रीता कुमारी और उप प्रमुख बने रहेंगे इसराइल। हमारे साथ समिति सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जीत हुई है इस पर क्या कहेंगे मदन जी। फिर से आप सत्ता में वापस आए 20वीं प्रखंड प्रमुख के तौर पर। सबसे पहले मैं अपने सभी समिति सदस्य, माननीय समिति सदस्य को दिल से धन्यवाद करता हूं कि विपत्ति के समय में हमको सहयोग दिया। उसी टाइम में मेरे बाबूजी का हार्ट अटैक हो गया, उसके बाद भी अपने पथ पर अडिग रहे और हमको सफलता मिला। इसके लिए मैं अपने सभी माननीय पंचायत समिति सदस्य, सभी 20वीं के शुभचिंतकों को दिल से नमस्कार और आभार प्रकट करूँगा। क्या कहेंगे आगे किस प्रकार से आगे मैं जिस तरह से ब्लॉक का, प्रखंड का विकास किया हूँ, गांव का विकास किया हूँ, मैं अपने माननीय पंचायत समिति के माध्यम से 20वीं का सभी रिकॉर्ड को ध्वस्त करके नया कीर्तिमान बना दूंगा कि आने वाला कोई प्रमुख भी मेरा रिकॉर्ड तोड़ नहीं सके। तो इस प्रकार से 20वीं प्रखंड प्रमुख रीता कुमारी अपने पद पर बनी हुई हैं। जो अविश्वास लगाया गया था वो खारिज कर दिया गया है। हमारे साथ एक समिति सदस्य, उनसे ही बात करेंगे। क्या कहेंगे जो आज अविश्वास लगाया गया था उसको खारिज कर दिया गया और वापस रीता कुमारी जी 20वीं प्रखंड की प्रमुख बनी? शुक्रिया। असल ख़ास बात ये रही, पूरे 2 साल का जो रीजन रहा इनका बहुत ही अच्छा रहा और 2800 पंचायत में काम देखा है, जिसकी वजह से पंचायत समितियों की जीत है और उन लोगों ने सबसे मजबूती के साथ उनका साथ दिया और उनको कामयाब रखे, और उम्मीद है आगे भी जारी रहेगा, उनके साथ हम लोग मिल के रहेंगे। और भी समिति सदस्य हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। उमेश जी हैं। उमेश जी, जिस प्रकार से आज जीत हुई है, रीता कुमारी जी वापस पुनः प्रमुख बनी है, हमारे साथी इरशाद भाई बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले हैं। जो मजबूती के साथ, समिति के विश्वास के साथ हमारे मदन जी, हमारे रीता कुमारी जी प्रमुख जी रहे हैं, इसलिए इनका विजय घोषित हुए हैं और आगे भी होते रहेंगे। इसके लिए हम जितने भी भाई समिति भाइयों हैं सारे इनके साथ थे, रहेंगे। हमारे जो माननीय गार्जियन सब है वो भी साथ थे, और जब सबका साथ होता है तो विकास तो होता ही है। बिल्कुल। और एक और समिति सदस्य हैं, क्या कहेंगे जिस प्रकार से जीत हुई है प्रमुख की, वापस पुनः सत्ता में आई हैं रीता कुमारी जी? सबसे पहले मैं तो इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ रीता कुमारी जी को और पति मदन यादव को। इनका कुशल व्यवहार, कुशल क्षमता, रणनीति जो इनका है ना, नियत और निष्ठा, इनका बहुत सदा जीवन रहा है इनका। सभी समितियों के साथ परिवार जैसा इनका व्यवहार रहा है, और प्रखंड में जो विकास का कार्य एक रुका हुआ था बहुत पछले से, लेकिन रफ्तार इनके रीजन में 2 साल में जो इस तरह से रफ्तार हुआ है जो एक अविश्वसनीय है। लेकिन एक सरकार का कुछ रूल है, नियम है, जो 2 साल में आप अविश्वास लगा सकते हैं, लेकिन इनकी कुशल रणनीति के कारण और इनका आपसी सद्भाव बढ़िया रहने के कारण आज 35 वोटों से विजय हुए हैं। इसके लिए मैं इनको भी शुभकामनाएं देता हूँ, पूरे प्रखंड वासियों को भी शुभकामनाएं देता हूँ। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि एक तरफा पूरा, ये कह सकते हैं कि एक तरफा इन्होंने बहुमत पे अपना दबदबा बरकरार रखा। नसीम चा, 1 मिनट, आप भी कुछ बोल दीजिए। तो मदन कुमार जी की पत्नी रीता कुमारी जी पुनः 20वीं प्रखंड की प्रमुख बनी हैं, और शमीम साहब हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि हैं। क्या कहेंगे जिस प्रकार से आज वापसी हुई है? इसमें मदन जी का मेहनत और उनका जो समिति से प्यार मोहब्बत रहा, ये उसकी देन है कि ये उनका फिर ये सीट दोबारा वापस हुआ है। ये मदन जी के अंदर ये खूबी पाया गया। क्या लगता है भविष्य में और भी विकास होते रहेंगे? उम्मीद तो है मदन जी से कि और भी विकास ही करेंगे, जो जहां बाकी है, और इसको ईमानदारी के साथ करेंगे। अब यही बात को हम लोग को आगे देखना है। तो इस प्रकार से 20वीं प्रखंड प्रमुख पद पर और उप प्रमुख पद पर एक तरफा बहुमत हासिल करके रीता कुमारी जी पुनः 20वीं प्रखंड की प्रमुख बन चुकी हैं, और इसराइल जी उप प्रमुख बने रहेंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।